यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में एक लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। जहां से किसी चीज को आते जाते हुए हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट हाउस। तो कोई लाइट हाउस पर कौनो चपड़गंजू चढ़ गया है और देख रहा है। देखता है क्या कि दो जहाज उसकी तरफ आ रहे हैं। दो जहाज उसकी तरफ आ रहे हैं और दोनों का उन्नयन कोण तो आप जानते हैं उन्नयन कोण किसे कहते हैं, सिखाया गया। तो दोनों का उन्नयन कोण, एक ठो का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? और एक का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? कोई नहीं लिखेंगे, समझेंगे पहले, बाद में लिख लीजिए। समझ लीजिएगा तो युवा जब रहेगा ना, कोटा में जब रहेगा तो आप कभी भी उसको क्या कर सकते हैं? बाहरी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखना नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पूछ क्या रहा है? ए वाली दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यही ना पूछ रहा है। सबके पास किताब है ना, यही ना पूछ रहा है। अब करेंगे क्या? सोचो क्या करेंगे? करेंगे क्या? देखो इसमें 200 त्रिभुज बनेंगे। ABCD सबको लिखना आता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ABCD, लिख दिए। यहाँ पे दो त्रिभुज आपके सामने समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। ABC एक समकोण त्रिभुज और ABD एक समकोण त्रिभुज। इन दोनों में सेम क्या है बाबू? तो ए वाला पार्ट जो है यानी लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो दोनों में सेम है। समझो पहले इसका क्रोनोलॉजी क्या है। अब क्या करेंगे बच्चों? ये दोनों त्रिभुजों के लिए इसका वैल्यू निकाल लेंगे। AB हम दोनों त्रिभुजों में से निकाल लेंगे और AB का वैल्यू हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। हमारा फटाक से क्वेश्चन बनता है। अगर मैं चाहूं यहाँ पे रोक दूं तो आप लोग इसको इस स्थिति से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन आप लोग देखें और इसका आनंद लें कि इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले भाषा महत्वपूर्ण होता है। भाषा महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आपको यह बताना होता है सामने वाले को कि आप उसको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा अगर लिखने में आप लोग सक्षम होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे। जैसे सामने वाला इसे कॉपी देके और इस तरह इतना बढ़िया से आप लिखे हो कि फटाफट उसको समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया खुश होगा और आपको नंबर भी देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे, यही ना मानना है। तो माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या? CD बराबर क्या? X। मान लिया, ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से, प्रश्न के अनुसार बनाई गई आकृति से अब लेंगे हम एगो समकोण त्रिभुज, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखो बाबू, मेरा यह दावा है कि आप रेगुलर क्लास करते हैं, ठीक है ना। तो हो ही नहीं सकता है कि आप कोई सब्जेक्ट नहीं सीखे, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे कोई भी हो। अगर क्लास मेरा गधा भी प्रतिदिन करता है तो मेरे केवल क्लास करने से उसका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। रेगुलर क्लास करने से अगर घर पे बैठ के पढ़े तो 300 प्लस जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक एक चीज इतना बेहतरीन से सिखाने का प्रयास किया जाता है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन रेगुलर आइएगा तब ना। जैसे विनय को लीजिए, रोजा रख रहे थे, सेरी खा रहे थे और में, हाँ क्या हो गया? रुक गया था हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक लिखने में किसी को कोनो दिक्कत है? दो लड़का थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब समकोण त्रिभुज तो लेना है ना। समकोण त्रिभुज ABC में लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखो बाबू थोड़ा सा दिमाग यह लगाना है कि यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है? समानांतर है। एक तिर्यक छेदी रेखा इसको क्या कर रही है? काट रही है। तो ये कोण, ठीक है, और ये कोण आपस में क्या होंगे? क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण है। क्यों बराबर होंगे? ठीक है। और ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह भी एकांतर कोण है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यह मैथ है।
ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी। अब मैथ ही क्या मैथ है जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़े, तब तो हो जाएगा ना कौन सी भूगोल इतिहास। चलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लिखेंगे क्या बाबू, tan 45 डिग्री। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यहाँ चूंकि इसलिए कुछ मत लिखिएगा, लिखे ना में तो tan 45 डिग्री। अब tan का रिलेशन आपको P से जाता है और B से जाता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस से जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो गोलू इधर, AB बाई क्या हो जाएगा BC, AB बाई BC। और आपको मालूम है AB का वैल्यू कितना दिया है 75 मीटर। और यहाँ पे छोटा सा कोष्ठ में लिख लेंगे, ठीक है, छोटा सा कोष्ठ में लिख लेंगे कौन चीज, दिया है। क्या लिख लेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। चलिए अब आगे बढ़े और यहाँ पे 75 बाई कौन सी कर देते हैं BC, हमको नहीं मालूम है BC, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू आप सभी जानते हो क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे लिख देंगे 75 बाई कौन सी BC। यहाँ पे खटाक से कौन गुणा, कैंचिया गुणा, नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर उधर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1। इसको जिसको ये अभी तक गुणा करने नहीं आया वो जा करके इसका प्रैक्टिस कर लें। इधर और इधर गुणा करेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। हो गया ना। BC का वैल्यू हमने क्या BC का वैल्यू हमने निकाल लिया, BC का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में समकोण त्रिभुज ABD में। जिसके मन में बैठ गया है कि हमको मैथ नहीं आता तो उसको तो कहीं नहीं आएगा। अब मैथ में क्या है, कौन सी है मैथ में, सबसे आसान, भूगोल से आसान तो ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा ले लें, tan कितना लें 30 डिग्री। P क्या हो जाएगा मेरा 75 और क्या हो जाएगा BD होगा ना, BD। तो यहाँ पे लिख लेंगे कौन सी BD। रुको बउआ, सबको समझाना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 75। और BD को क्या लिख सकते हैं BC + CD लिख सकते हैं कि नहीं, BC + CD। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों लिख रहा है, क्योंकि इतना बराबर इतना प्लस इतना नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जैसे राम को ही बुलाना है तो दशरथ के बबुआ कह के नहीं बुला सकते हैं, आराम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसके साथ और यहाँ इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बाबू BC + CD बराबर हो जाएगा 75√3, ठीक है। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ से आप लोगों को छुपा के रखा हूँ तो दिख रहा BC बराबर कितना है 75 मीटर। कितना है 75 मीटर। तो हम BC के जगह पर 75 लिख दे तो कोई डांटेगा नहीं ना हमको, ठीक है, मत डांटना। यहाँ पे हो जाएगा कौन सी 75 आप प्लस CD बराबर, लेकिन हम कहले न बानी कि लिखे के एतरे बटे कि सामने वाला के लागे कि बउआ हमरा समझाओता, ठीक बा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे BC = कितना 75 है। अब वो समझ जाएगा, आपका सारा क्वेश्चन समझ जाएगा। इतना वो चेक करने वाला इतना छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो खुश होगा, लिखेंगे तो क्या होगा, खुश होगा। जैसे आप लोग आते हैं, कोई प्रणाम करता है, कोई प्रणाम नहीं करता, नहीं कीजिएगा तब भी हमको कोनो बात का कोनो दुख नहीं है। लेकिन अगर आप प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद तो आपको ही ना मिलेगा। बात समझ रहे हैं, प्रणाम किसी के लिए नहीं अपने लिए किया जाता है। अब कहो कि सब प्रचार करता है, देखो इधर से 75 इधर प्लस में इधर आएगा तो किसी में हो जाएगा माइनस। हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए हम बोलेंगे CD = देखो ध्यान से, यहाँ भी 75√3 है 75, तो 75 को हम ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है, √3 - 1। और CD है, ये क्या है CD है, और CD कौन सी है X है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर CD बराबर X बराबर 75√3 - 1। ये सारी चीजें चूंकि मीटर में हो रही हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे मीटर। और इस तरह इस क्वेश्चन को लाजवाब तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और कौन नंबर क्वेश्चन था 13 नंबर, ठीक है। तो 13 नंबर, हम 14 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत।